जन्म कब हुआ है? तो 1141 और 42 ईस्वी में। कहीं पर 41 मिलता है, एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो 41 42 दोनों भी मिलते हैं। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा है इनकी जन्मस्थली कहां है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जन्मस्थली कहां पर है? तो याद रखिएगा संजरी। और ये संजरी कहां पर है? तो याद रखिएगा पर्शिया, ईरान में। एक इनके गुरु का नाम बता सकते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम क्या? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो इनके गुरु का नाम है ख्वाजा उस्मान हारूनी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। अगली बात कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर कब आए? अब यहां पर कि अजमेर कब आए, ऑप्शन में सन भी मिल सकता है, 1191, 92, 93 या फिर 1194। या फिर क्वेश्चन पूछने का तरीका यह भी हो सकता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर कब आए? ऑप्शन नंबर 1 विग्रह चतुर्थ के समय आए, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज तृतीय के समय आए, ऑप्शन नंबर सी गोविंदराज के समय आए, ऑप्शन नंबर 4 हरिराज के समय आए। क्वेश्चन पूछने का तरीका तीसरा यह भी है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर किसके साथ आए? ऑप्शन नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ आए, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गजनवी के साथ आए, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद गोरी के साथ आए, ऑप्शन नंबर 4 इल्तुतमिश के साथ आए। तो ये जो अजमेर में आ रहे हैं, एक तो सन से, एक किसके समय और एक किसके साथ, तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। तो कब आए थे? अच्छा, एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान अजमेर में आए निम्न में से किस युद्ध के समय? वहां पर ऑप्शन आ जाएगा तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, खानवा का युद्ध या फिर बयाना का युद्ध। ऐसे भी बन सकता है, नहीं? वही तो अजमेर कब आए? देखो, अजमेर आए थे 1192 ईस्वी में। इस समय कौन सा युद्ध हुआ? बिल्कुल। तो अजमेर कब आए? तो याद रखिएगा तराइन के द्वितीय युद्ध के समय। अब है कि किसके साथ आए? तो याद रखिएगा गोरी के साथ आए। अगला किसके समय आए? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय। क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब अजमेर आए तो उस समय कौन सा वंश था? चौहान। और शासक भी कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो ये तो इनका सफर है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से आजकल आरएसएस भी बोर्ड क्वेश्चन पूछता है, वो है इनकी दरगाह। इनकी दरगाह से, इनकी दरगाह कहां पर है? पहला क्वेश्चन तो यही है। तो याद रखिएगा अजमेर में। वैसे आप पढ़ते भी हैं कि अजमेर को क्या बोला जाता है? भारत का मक्का मदीना कहा जाता है, कहते हैं। और दूसरी बात, इसी अजमेर को कहा जाता है
सांप्रदायिक सद्भावना की स्थली। अजमेर को बोलते हैं। अब यहां से दो प्रकार के क्वेश्चन है। एक तो यह है कि राज्य में सबसे बड़ा मुस्लिम उर्स कहां भरता है। उर्स का मतलब होता है मेला। दूसरा क्वेश्चन है कि राज्य में दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम उर्स कहां भरता है। और पूछने में आपको ऐसा भी पूछ लेगा कि भारत में सबसे बड़ा मुस्लिम उर्स कहां भरता है। तो भारत में पूछे या राजस्थान में सबसे बड़ा मुस्लिम उर्स कहां भरता है, तो अजमेर में, ख्वाजा साहब के यहां। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि राज्य में दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम उर्स कहां भरता है, तो याद रखना है नागौर में। क्योंकि अजमेर के अंदर जिनकी दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो प्रिय शिष्य हैं सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी, उनकी दरगाह कहां पर है, नागौर में। बस ये दो तीन क्वेश्चन कभी ऐसे ही सामान्य ज्ञान के तौर पर पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रख। चलिए, तो दरगाह कहां पर है, अजमेर के अंदर। अब इस दरगाह से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला तो क्वेश्चन है कि दरगाह का निर्माण कार्य शुरू किसने करवाया था। जो दरगाह बनी हुई है उसका जो निर्माण कार्य है ये शुरू किसने करवाया, तो याद रखना है आपको इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन है, तो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है, ये गुलाम वंश का शासक है। इल्तुतमिश के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गोरी का गुलाम था ऐबक, ऐबक का गुलाम था कौन, इल्तुतमिश। इसीलिए इल्तुतमिश को बोलते हैं गुलामों का गुलाम। तो निर्माण कार्य शुरू कराने वाला व्यक्ति कौन है, इल्तुतमिश। निर्माण कार्य को पक्का बनाने वाला कौन है। भाई एक तो जैसे आप पिताजी है, भाई मकान बनाइयो, मकान सीधो इंटम चुनाई दियो, आप आगे 4 बिंग प्लास्टर कराए दियो, पक्का निर्माण। तो दरगाह का पक्का निर्माण किसने करवाया था, याद रखना गयासुद्दीन खिलजी। यहां ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये पूछा था अभी जो एग्जाम रद्द हुए थे ना। अच्छा, एग्जाम रद्द तो बहुत सारे हुए राजस्थान में, लगभग सारे ही हुए। एक ये हुआ था ना आपके हाईकोर्ट एलडीसी वाला, उसमें पूछा था, पहला ऑप्शन दिया था गयासुद्दीन तुगलक। तो पूछा गया था कि पक्का निर्माण कार्य कौन है, गयासुद्दीन खिलजी। एग्जामिनर ने पहला ऑप्शन दिया गयासुद्दीन तुगलक। कहानी खत्म। ये कौन है, गयासुद्दीन खिलजी। याद रखना ये मांडू का सुल्तान है। ये सबसे यूनिक क्वेश्चन है, मांडू का सुल्तान, याद रखना, ना कि दिल्ली का सुल्तान। कहां का है ये, मांडू का। अगली बात है कि ये जो दरगाह का निर्माण है, ये निर्माण कार्य पूर्ण किसने करवाया। तो याद रखिएगा ये जो निर्माण कार्य है ये पूर्ण करवाया था हुमायूं ने। किसने करवाया था, हुमायूं ने। एक क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था।
रिपीट क्वेश्चन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर आने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? ये क्वेश्चन पूछा गया। हाँ शुरू कर दे कि इतिहास शुरू कर देंगे, अब चिंता मत करो। दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक। दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। पता ना आपको, मध्यकालीन में जब आप पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, दिल्ली सल्तनत के जो शासक हैं उनकी उपाधि है कौन सी? सुल्तान नाम लेते ही दिमाग में मुगल नहीं आने चाहिए। मुगलों की उपाधि है बादशाह की, बादशाह या पादशाह बोलते हैं ना कि ये मुगल बादशाह थे, तो मुगलों की उपाधि बादशाह है। सुल्तान आते ही दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में 5 वंश, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, ये 5 वंश के जो भी शासक हैं वो सारे क्या है? सुल्तान। एक बंदे ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि वो गोरी का गुलाम था इसीलिए। तो दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान मतलब क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से पूछा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है कि ये जो दरगाह है इस दरगाह के निर्माण में, दरगाह निर्माण कार्य के लिए चार गांव दान में दिए। किसने दिए थे? वो मेवाड़ का महाराणा था जिसका नाम क्या है? महाराणा जगत सिंह। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे यूनिक क्वेश्चन। अच्छा दूसरी बात, इसी दरगाह के व्यवस्था के लिए, दरगाह में व्यवस्था के लिए 18 गांव देने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो आपको याद रखना है अकबर। इसी दरगाह के अंदर 2 देग बनी हुई है, 2 देग। देग का मतलब होता है कढ़ाइयां, कढ़ाइयां होती है ना, जिमन बनाओ काम आया करे, काली काली मोटी मोटी। तो 2 देग हैं जिनमें एक बड़ी है और एक छोटी है। तो बड़ी देग का जो निर्माण है, उस बड़ी देग का जो निर्माण है वो तो किसने करवाया है? याद रखिएगा अकबर ने। छोटी जो देग है, छोटी देग का जो निर्माण है वो करवाया है जहांगीर ने। मैं ये पूरी बात बता देता हूं वापस आपको, ठीक है? बताना ही पड़ेगा। क्या पूछ रहे हैं? ये हटाओ। वीडियो ऑफिसर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले सीमा लगाते हैं? देखो ऐसा है कि अभी जो ऑफिशियल है उसके अनुसार तो 5 ही हैं। फलोदी को तो ऐसे ही घुसेड़ा जा रहा है बार बार, ठीक है? इसलिए किसी को कोई आइडिया नहीं है।
मुझे भी नहीं है, हकीकत तो ये है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑफिशियल के अनुसार पढ़ते हैं तो 5 है, और यूट्यूब पर पढ़ते हैं तो 14 है। मतलब वो 14 भी बता सकते हैं, कहने का मतलब ये है, वो 6 बता सकते हैं, वो 8 बता सकते हैं, उनको कौन रोके? ठीक है, तो ऑफिशियल के अनुसार वही 5 है। ठीक है, वो 5 ही पढ़ेंगे हम फिलहाल, क्योंकि ऑफिशियल तो इतने ही है। ठीक है, इसलिए जैसे ही कोई ऑफिशियल सूचना आएगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए। हाँ, तो हम थे यहां दरगाह में। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से, और अक्सर कंफ्यूज होता है। आपकी ये पहली बार क्लियर हुआ है कि किसका क्या मामला है, वरना केवल यही पढ़ते थे दरगाह है। हाँ, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह, दरगाह कहां पर है? अजमेर के अंदर। निर्माण कार्य शुरू किया था इल्तुतमिश ने, इसको पक्का करवाया था गयासुद्दीन खिलजी ने। याद रखना, ये मांडू का सुल्तान है। निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था हुमायूं ने। दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक। इस दरगाह के लिए निर्माण के लिए 4 गांव दान में दिए थे किसने? महाराणा जगत सिंह ने, जो कि मेवाड़ के महाराणा है। आगे हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। व्यवस्था के लिए 18 गांव देने वाला जो मुगल बादशाह है वो कौन है? अकबर। और इसके अलावा यहाँ पर जो 2 देग हैं, बड़ी देग का निर्माण अकबर ने करवाया था, और छोटी देग का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने। वापस एक बार, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जन्म स्थली, इनके गुरु अजमेर कब आए, किनके साथ आए, और ये इनके दरगाह की बात। अगली बात है इनका उर्स। उर्स का मतलब होता है मेला। इनका जो उर्स है वो कब भरता है? तो याद रखिएगा, रजब माह में। जैसे हमारे होते हैं ना चैत वैशाख ज्येष्ठ, हिंदू महीने होते हैं ना, उसी प्रकार इनके महीने होते हैं। तो रजब माह के अंदर 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, 6 भी आ सकता है, 9 तारीख भी आ सकता है। ठीक है, रजब माह में। और अगली बात है कि इस उर्स का उद्घाटन कौन सा परिवार करता है? ये क्वेश्चन पूछन तो याद रखिएगा, गोरी परिवार। और हमारे राजस्थान में गोरी परिवार कहां पर है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा जिले का गोरी परिवार इसका क्या करता है? उद्घाटन करता है। ये आपको याद रखना। दूसरी बात, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अच्छा, एक आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संबंध किस संप्रदाय से है? किस संप्रदाय से है? सोचना क्या है? चिश्ती संप्रदाय। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओह माय गॉड, कौन सा संप्रदाय है? चिश्ती संप्रदाय। नाम सुने होंगे आपने, चिश्ती संप्रदाय, सिलसिला, सुरावर्दी, ये संप्रदाय है। तो चिश्ती संप्रदाय। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अन्य नाम क्या है? गरीब नवाज। नाम सुना ही है। इसका अर्थ क्या होता है गरीब नवाज का? गरीब नवाज का तात्पर्य होता है कि वे लोग जो धन का संग्रहण नहीं करते हैं। आपण ना भेड़ो कौन करे? आप खाता में पड़िया है, घर पड़िया है, पेटी में पड़िया है, गुजरा नीचे गालिया पड़िया है। हम धन का संग्रहण करते हैं, जबकि गरीब नवाज का तात्पर्य होता है कि जो लोग धन का संग्रहण नहीं करते हैं। और वैसे ये हमारे देश के हित की बात है कि हमें कभी भी धन का संग्रहण नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये हकीकत है। इकोनॉमी में आप पढ़ते होंगे अक्सर कि धन का संग्रहण कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा यदि आ रहा है, यदि हम संग्रहण कर रहे हैं, जितना पैसा आ रहा है उसको हम यदि अपने पास में रख रहे हैं, तो फिर आगे कैसे चलेगा?
ठीक है, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं। एक गांधी जी की थ्योरी थी, कभी पढ़ाएंगे आपको, आपने कभी पढ़ी भी होगी। तो गरीब नवाज का तात्पर्य क्या होता है? जो धन का संग्रह नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? गरीब नवाज। ठीक है, बस उतार लीजिए, यहां से उतारिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है? लिखिए। हाँ, उम्मा, क्या पूछ रहे हैं आप? बहुत दिनों से बंद, वो तो दीपावली पे छुट्टियां थी ना। हम्म। पारासो, चलो लिख लो। जन्म और मृत्यु। मृत्यु, इसको क्या लिखेंगे? इंतकाल, 1233। तो बाकी वाले थोड़े थोड़े याद है? हम्म? कैसे भोली गुजरी, कहाँ की थी भोली गुजरी? करोल डांग की। मध्य प्रदेश की मीरा, कौन थे? हुमायूं भाई। राजस्थान की गांधारी है। संत रानाबाई, कहाँ पर है समाधि? हम्म। राजस्थान की दूसरी मीरा, मीरा हरनावा गांव में। हरनावा है ना, पर्वत सर पे। एक आपको वो संत कर्माबाई, मकराना में। कालवा, कालवा बिल्कुल, जिमराम डुड्डी की पुत्री।
लिख लिया। हाँ, बिल्कुल। और वैसे, वैसे किसने करवाया? वो फतेहपुर सीकरी यूपी वाला, वो अकबर ने। किस विजय उपलक्ष्य में? गुजरात। अकबर ने अपने जीवन काल में पहली बार समुद्र के दर्शन किए थे गुजरात अभियान के समय। क्या ये समुद्र होता है? हाँ। और सबसे तेज गति से किया जाने वाला अभियान था वो गुजरात का अभियान। करेंगे, शुरू करेंगे जियोग्राफी। आराम से पढ़ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, तो ये लिख लिया। तो निर्माण कार्य याद रखना है, इल्तुतमिश है। इसको पक्का बनाने वाला गयासुद्दीन खिलजी है, मांडू का सुल्तान है। इसका निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था हुमायूं ने। और दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। चंद्र प्रकाश आज से शुरू हो जाएगी, ठीक है। लिख लिया ना? चलो, फिर ये लिखो दरगाह संबंधित और बातें। ये दो बातें जरूर याद रखना, 4 गांव और 18 गांव।
एमबीटी की पुस्तक रहला ना चंद्र प्रकाश। एमबीटी के समय एक मोरको से आया था इब्न बतूता। इस इब्न बतूता की पुस्तक है जिसका नाम है रहला। ठीक है। आपने एक नाम सुना होगा राजस्थान में बयाना, नील की खेती के लिए प्रसिद्ध है। सुना है ना। एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया कि बयाना नील की खेती के लिए प्रसिद्ध है, निम्न में से इसका वर्णन कौन से ग्रंथ में है। रहला इसी में। हम्म। हाँ, मेवाड़ के महाराण। हम्म। मेवाड़ के महाराणा पढ़े हैं कभी आपने? नहीं पढ़े? थोड़ा थोड़ा पढ़ा है ना। तो ये मेवाड़ के महाराणा महाराणा जगत सिंह सेकंड है। हम्म। लिख लो आगे करके, सेकंड लिख लो। तो इतने सारे नामों में बहुत थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि इल्तुतमिश ने क्या किया, गयासुद्दीन खिलजी ने क्या किया, हुमायूं ने क्या किया, एमबीटी ने यहाँ पर क्या किया, अकबर, जहांगीर और जगत सिंह सेकंड। ये लिख लिया। फिर लिखो ये आगे नेक्स्ट, ये इनका मेला कब भरता है, इसका उद्घाटन कौन करता है, और इनका अन्य नाम। अमित टाक आपको सूचना दे देंगे और बहुत जल्दी। ठीक है। ज्योग्राफी हम शुरू करेंगे चुनाव के बाद। सरकार ने कहा है कि अभी शुरू नहीं करना है। ठीक है। सीएम साहब का आदेश है कि चुनाव से पहले अशोक सर जियोग्राफी नहीं पढ़ाएंगे, वरना सरकार पलट जाएगी। बाद में शुरू करेंगे, ठीक है, ऐसे चिंता मत करो। रितेश बेरवा। इतने दिन तो छुट्टियां थी ना दीपावली की, इसलिए। बाकी आज से सारी क्लासें लगभग शुरू ही तो है। ठीक है। लिख लिया। इसका ध्यान रखना, गरीब नवाज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है। चलें आगे। चलिए, तो नोट करके लिखिएगा।
मोहम्मद गोरी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान हिंद की उपाधि दी? हिंदुस्तान का सुल्तान बताया। अब देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे जिनका नाम था संत हमीदुद्दीन नागौरी। ऐसे 3 संत हुए हैं, संत हमीदुद्दीन नागौरी, संत हमीदुद्दीन गागरोनी और काजी हमीदुद्दीन सोहरावर्दी। तो ये काफी कंफ्यूज हो जाता है कहां पर दरगाह किसकी है, वो एक साथ में लिखेंगे। ये लिख लिए, उसके बाद में ये लिखो नोट करके। तो यहां पर ये अच्छा क्वेश्चन है, सुल्तान हिंद की उपाधि किसे दी गई है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। और किसने दी थी? गोरी ने। बहुत अच्छी बात है पवन सिंह, मेहनत करिए लगातार, कोशिश करेंगे बिल्कुल। ठीक है, हम आपसे संपर्क भी करेंगे, चिंता मत करिए। गजनी का था आशिफ खान। लिख लिए, बस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बातें कंप्लीट। याद रखना, यहां पर राज्य में सबसे बड़ा उर्स मुसलमानों का यहीं बढ़ता है, भारत में भी यहीं बढ़ता है। ठीक है, इसीलिए भारत को, यानी भारत का मक्का किसे कहा जाता है? अजमेर को। क्योंकि मक्का मदीना के बाद भारत में यदि सबसे बड़ा कोई स्थल है तो वो कौन सा है? अजमेर। ठीक है, चलो। हम्म, चलिए नेक्स्ट। अब हम एक इन्हीं के शिष्य हैं, उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। हाँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य। इनके शिष्य से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है।
और इनके जो शिष्य हैं वो भी हैं आपके संत हमीदुद्दीन नागौरी। संत हमीदुद्दीन जो नागौरी हैं, इनकी जो दरगाह है, सबसे पहले तो इनकी जन्म स्थली ये एक बार पूछी गई है। कहां पर है इनकी जन्म स्थली? ये पूछा गया दिल्ली। इनकी जन्मस्थली कहां पर है? दिल्ली के अंदर। लेकिन इनकी जो दरगाह है, या फिर इन्होंने एक ये आरएसएस बोर्ड द्वारा पूछा गया है कि संत हमीदुद्दीन नागौरी ने निम्न में से कौन से स्थान को अपना केंद्र बनाया था? तो याद रखिएगा कौन सा गांव था? सुवाल गांव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सुवाल गांव किस जिले में है? नागौर में। इसको केंद्र बनाया, इसीलिए इनकी जो दरगाह है वो भी नागौर में ही बनी हुई है। और इनकी दरगाह का नाम क्या है? इनकी दरगाह को बोलते हैं ए तारकिन का दरवाजा। इसीलिए एग्जाम ने डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछता है कि ए तारकिन का दरवाजा कहां पर बना हुआ है? नागौर में। और संत हमीदुद्दीन नागौरी को एक उपाधि है जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा दी गई। इन्हें कहा जाता है सन्यासियों का सुल्तान। ये याद रखना। अब इसी के साथ में ऐसे ही नाम दो और हैं। एक तो है, आपको शायद मैंने लिखाया होगा कहीं पर, नहीं लिखाया है तो मैं अभी आपको याद दिला दूंगा। संत हमीदुद्दीन गागरोनी। इनकी दरगाह कहां पर है? इनकी दरगाह कहां पर है ये आपको लिखाया है। एक है आपके काजी हमीदुद्दीन सुरहावर्दी। इनकी दरगाह कहां है? तो ये तो है आपके कहां पर? गागरोन में। गागरोन किला है ना, झालावाड़। याद हो तो एक तो दरवाजा लिखाया था, कौन सा? बुलंद दरवाजा औरंगजेब ने बनाया था। एक मंदिर लिखाया था, कौन सा? मधुसूदन मंदिर, कोटा के शासक द्वारा। और एक दरगाह। और इनकी दरगाह कहां पर है? तो याद रखना नागौर में। ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछा गया है, इतना ही कि इसकी दरगाह कहां पर है। और इनसे रिलेटेड केंद्र पूछा गया है, इनकी जन्म स्थली, और याद रखिएगा दरगाह, और एक ये इनकी उपाधि। ये तो चारों क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। हमीदुद्दीन, हमीदुद्दीन और हमीदुद्दीन तीनों उतारो। ये उतारी ना ना, ये शिष्य नहीं थे इनके, ये केवल एक ही शिष्य थे, ये तो अन्य हैं। ये तो इनके साथ ऐसे ही लिखा है ताकि कंफ्यूज ना हो।
ये इनको उपाधि है ना, ये किसने दी है? ये जो इनको उपाधि है ये किसके द्वारा दी गई है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा, ये लिखना। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कौन सी उपाधि है? सुल्तान हिंद की किसने दी है? गोरी ने। देखो इनके नाम ये केवल हम यहीं पढ़ते हैं, और पढ़ते समय भी कई बार सीरियसली नहीं लेते हैं, बट एग्जाम हॉल में ये आपको बहुत सीरियसली लेता है। जैसे त्योहार पढ़ते हैं ना, तो केवल हम नाग पंचमी, करवा चौथ, गणेश चतुर्थी, ठीक है। एग्जामिनर वहां जाकर पूछता है कि पर्यूषण पर्व का संबंध किससे है, या किस माह में आता है। तो इसका मतलब जो अदर भी त्योहार हैं जिस धर्म से रिलेटेड, वो भी पढ़ने पड़ते हैं हमें। रितेश बेरवा, हाँ अब तो आने ही वाली है, एक दो दिन की बात और है। हाँ सुभाष, ये भी आने वाली है, ठीक है। लिख लिया। लिख लिया। अगले एक और बड़े इंपॉर्टेंट संत, और आरएसएस भी बोर्ड की वजह से वो संत बड़े प्रसिद्ध हो गए। वैसे प्रसिद्ध ही है संत जो भी हैं, बट एग्जाम के लिए आरएसएस भी बोर्ड ने बहुत हाईलाइट कर दिया उनको। क्वेश्चन घुमा फिरा के 3 प्रकार से उन्हीं संत से पूछा गया। जिस संत के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है संत फकरुद्दीन। संत फकरुद्दीन, ये आरएसएस भी बोर्ड की पहली पसंद है। बोर्ड का बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है संत फकरुद्दीन। संत फकरुद्दीन की जो दरगाह है वो दरगाह कहां पर है? तो पहली बात तो याद रखिएगा, गलियाकोट में। गलियाकोट कहां पर है? डूंगरपुर में। गलियाकोट ये जो गलियाकोट स्थान है, ये
हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट कल्चर तीनों के रूप में प्रसिद्ध है। गलियाकोट डूंगरपुर। पहला क्वेश्चन, ये कौन सी नदी के किनारे है? जियोग्राफी का क्वेश्चन। माही। गलियाकोट स्थान कौन सी नदी के किनारे है? माही। कोई भी स्थान किसी नदी के किनारे तभी आपसे पूछा जाता है। शिव गौतम, मीरान साहब की दरगाह कहां है? कहां है मीरान साहब की दरगाह? लिखाया है आपको तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे याद है। तारागढ़ किले अजमेर में मीरान साहब की दरगाह, घोड़े की मजार, चने की दाल, है ना। वहां पर आपको 14 बुर्जे भी लिखी है। तारागढ़ किले में कुल कितनी बुर्जे हैं? 14 लिखे है ना, 3 बुर्जे लिखे है आपको। 99 बुर्ज है कहां पर? सोनार किला जैसलमेर में। 37 बुर्ज है आपके कहां पर? जूनागढ़ में। और 14 बुर्ज आपको कहां लिखी है? तारागढ़ में। बुर्जों के नाम भी लिखाए हैं। मैंने कहा था ये ऐसे पूछा जाएगा कि क्या नहीं, इमली, घूंघट, गुगड़ी, ये सब क्या है? बुर्जे हैं ये, है ना। तो वहां पर है। चलो, हाँ, कोई भी स्थान किसी नदी के किनारे आपको तभी पूछा जाएगा जब उस स्थान की इंपॉर्टेंस हो। ऐसे उठा के नहीं पूछेगा गोपालपुरा बाईपास किस नदी के किनारे है, नहीं पूछेगा। ठीक है, वो तभी पूछा जाएगा जब इसकी कोई इंपॉर्टेंस हो। तो गलियाकोट किस नदी के किनारे है? माही। क्यों है? क्योंकि यहां पर एक उद्योग है जियोग्राफी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, और वो कौन सा है? रमकड़ा उद्योग। क्या बनता है यहां पर? रमकड़ा उद्योग। यहां पर बनते हैं सॉफ्ट स्टोन के खिलौने, पत्थर के खिलौने। देखें कभी? बहुत महंगे आते हैं, पत्थर से बने हुए खिलौने। मेले में जाते हैं तो अक्सर हम देखते हैं, लेकिन हमारे घर वाले क्या कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, हाथ नहीं लगानो, भाटा को लाग जावे, लाग कुन जावे, बोली रहा भाजी माता में लागे, क्योंकि मेरे रिपे लागे 500 और आप 10 रुपया पिंपाड़ी आवे, पी आग निकल बोक रहे। तो रमकड़ा उद्योग यहां पर क्या बनते हैं? सॉफ्ट स्टोन के खिलौने बनते हैं, इसीलिए ये कौन सा? रमकड़ा उद्योग, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अगली बात, यहां ये जो गलियाकोट स्थान है, याद रखिएगा, दाऊदी जो बोहरा संप्रदाय है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? गलियाकोट में। ये गलियाकोट, 4 बातें। गलियाकोट कहां पर है? डूंगरपुर में। कौन सी नदी के किनारे है? माही। कौन सा उद्योग है? रमकड़ा उद्योग, जहां पर बच्चों के खिलौने बनाए जाते हैं सॉफ्ट स्टोन। और दाऊदी बोहरा संप्रदाय की क्या है? प्रमुख पीठ। ये चारों बातें एग्जामिनर ने 2-2 बार पूछ रखी है। संत फकरुद्दीन की दरगाह कहां पर है? गलियाकोट में। इसकी दरगाह को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अभी पूछा था कि राजस्थान में मजार फकरी कहां है? मजार फकरी यानी कि संत फकरुद्दीन की। चलिए, ये तो इतना ही है। एक आप बता सकते हैं, संत सदरुद्दीन की दरगाह कहां पर है? ये लिखाया है मैंने, कहीं नहीं लिखाया? क्या लगता है आपको, लिखाया कि नहीं लिखाया? कुछ अजीब सा लग रहा होगा, ठीक नहीं लग रहा होगा, जलन हो रही होगी शरीर में। क्या? हाँ। ये लिखो आप, ये 2 बातें लिखो, इसकी और कोई बात। दरगाह गलियाकोट डूंगरपुर, बाकी नोट करके वो गलियाकोट की बातें लिखनी है आपको। गुरुता, हाँ क्या? तारागढ़ किले का निर्माण अजय पाल ने करवाया, ठीक है, बिल्कुल सही है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार अजय राज ने करवाया, ये भी बात सही है। सुभाष, बातें दोनों ही सही है, बहुत अच्छी। आपको ऐसा पूछा जाएगा
कि हर विलास शारदा के अनुसार किसने करवाया, वरना तो अजयराज नहीं करवाया है। ठीक है, और टोड खुद इस बात का समर्थन भी करता है। तो सही है, बिल्कुल टोड के अनुसार अजयराज है और हर विलास शारदा के अनुसार अजयपाल है। लेकिन शायद मैं इस क्वेश्चन को, जहां तक याद आ रहा है, एसआई के पेपर में एक क्वेश्चन आया था। एसआई में आया था कि तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया, वहां पर अजयराज ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए इसका राइट आंसर हुआ अजयपाल। पता है ना आपको, दोनों में से एक ऑप्शन में आएगा। ठीक है, ये लिख लिए। हाँ, फकरी मतलब फखरुद्दीन। माना। और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, याद रखना, गलियाकोट। रमकड़ा उद्योग कोष्टक में लिख लेना। हाँ, सॉफ्ट स्टोन के खिलौने। सुभाष, यही क्वेश्चन आप अजमेर से पढ़ सकते हो कि अजमेर किसने बसाया था, अजयराज ने, सबको पता है। लेकिन वहां अजयराज ऑप्शन में नहीं आए तो अजयपाल आएगा। ठीक है, लिख लिया। अब देखिए आगे एक और संत, अब है नरहड के पीर। नरहड के पीर, वैसे इनका नाम क्या है, यही तो पूछा गया कई बार। क्या नाम है? हम्म, हजरत, आप इतना याद रखिएगा, हजरत शक्कर पीर बाबा, नरहड के पीर। याद रखिएगा, इनको कहा जाता है बांगड़ का धनी। इनकी दरगाह कहां बनी हुई है, झुंझुनू में। नरहड पीर याद रखिएगा कहां पर है, झुंझुनू में। इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन जो एक बार पूछा गया था वो ये है कि निम्न में से वह मुस्लिम उर्स जो हिंदू त्योहार के दिन आयोजित किया जाता है वो है नरहड के पीर का।
क्योंकि इनका जो उर्स है वो कब भरता है? हाँ हाँ, सरवाड़, बिल्कुल। तो इनका उर्स भरता कब है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। इस दिन देखो कितने त्योहार आयोजित होते हैं, 3। एक तो नरहट के पीर का उर्स है, एक भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन ऐसे कौन से लोक देवता है जिनका मेला भरता है, मांगलिया मेहाजी, और एक इसी दिन है कृष्ण जन्माष्टमी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकमात्र ऐसा उर्स जो हिंदू त्योहार के दिन आयोजित होता है, नरहट के पीर झुंझुनू। लिखो। हाँ, इसी दिन लिख लो, कृष्ण जन्माष्टमी। और इसी दिन मांगलिया मेहाजी का मेला कहां भरता है? मांगलिया मेहाजी का मेला कहां भरता है? बापड़ी कहाँ है? फलोदी। और हड़बूजी का बेंगटी। बेंगटी, हड़बूजी, बापड़ी, मांगलिया मेहाजी या बापिनी। तो इनसे भी कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, नरहट के पीर से भी। हाँ बिल्कुल आसिफ, सही है। एग्जाम ने एक बार शंकर पीर बाबा देकर पूछ लिया था, ठीक है। अब हम एक राजस्थान की जो पहली मस्जिद है उसके बारे में लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको सारी मजार, दरगाह, मस्जिद एक साथ लिखा देते हैं। अब जिनके बारे में डिटेल थी वो तो यही थे संत। बाकी जिनके बारे में कौन से, जैसे सीईटी के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा था और उसने बड़ा कंफ्यूज कर दिया था। पूछा था कि बोहरा संत अब्दुल्ला खां की दरगाह कहां पर स्थित है, और उसने पहला ऑप्शन दिया अजमेर। बोहरा संत अब्दुल्ला खां की दरगाह कहां स्थित है। बाकी अब्दुल्ला खां का मकबरा कहां बना हुआ है, अजमेर में। जबकि यहां पर क्या पूछ रहा है वो, बोहरा संत, वो है बांसवाड़ा में। ये सीटी में पूछा था। तो ऐसे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो लिखते हैं राज्य की प्रथम मस्जिद। राजस्थान की प्रथम मस्जिद और भारत की प्रथम मस्जिद दोनों का ही निर्माण कराने वाला बंदा एक ही है, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत की पहली मस्जिद कौन सी है? कुवैत उल इस्लाम। किसकी याद में है? बख्तियार काकी की याद में। सुना? और राजस्थान की जो पहली मस्जिद है उसका निर्माण भी किसने करवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो राजस्थान की प्रथम मस्जिद है कौन सी? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। ये जो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है ये कहां पर है?
अजमेर में। इसका निर्माण किसने करवाया है? याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। पहले या प्राचीन समय में ये क्या थी? याद रखिएगा, संस्कृत पाठशाला। पूरा नाम संस्कृत कंठाभरण पाठशाला। पहले ये क्या हुआ करती थी? एक संस्कृत पाठशाला। इसका निर्माण किसने करवाया था संस्कृत पाठशाला का? तो करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने। इसको तुड़वा दिया था। किसने तुड़वा दिया? कुतुबुद्दीन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक। और क्या बना दिया? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। यहां पर 16 पिलर है। कितने हैं? इसीलिए इसे बोला जाता है 16 खंभों का महल। 16 खंभों का महल। याद रखना है इसका वास्तुकार, याद रखिएगा, अबू बकर। इसका वास्तुकार कौन है? अबू बकर। ये जो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है, यहां पर कौन से नाटक की पंक्तियां लिखी हुई है? तो याद रखिएगा, हरिकेली नाटक की। हरिकेली नाटक है ना, किसके द्वारा लिखा गया है? विग्रहराज चतुर्थ। बट आजकल ये नहीं पूछे जाते हैं कि कौन सा नाटक किसके बारे में लिखा गया, किसने लिखा है। क्वेश्चन पूछेगा कि विग्रहराज चतुर्थ द्वारा लिखित हरिकेली नाटक निम्न में से किसका संवाद है? हरिकेली नाटक में किसका संवाद है? तो फिर वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा अर्जुन विष्णु, शिव भस्मासुर, अर्जुन शिव, या कृष्ण अर्जुन। ऐसा मजा आया क्वेश्चन का, नहीं है? मजा आया ना? मजा आना ही था, क्योंकि राइट भी आंसर क्या है? अर्जुन और शिव। आपको बताओ तो ये महाभारत का वो सीन है जब पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास लगता है। उसी समय अर्जुन अग्निशास्त्र प्राप्त करने के लिए पूजा करता है। तब वहां से एक जानवर गुजरता है और उसका शिकार करते हैं कौन? दोनों ही एक साथ, भगवान शिव भी और कौन? अर्जुन भी। तब ये कहते हैं कि अर्जुन ने कहा था ये शिकार मैंने किया, और भगवान शिव ने कहा मैंने किया। तब भगवान शिव कहते हैं यदि आपने किया है तो फिर हम जिस वृक्ष के नीचे खड़े हैं उस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उन पत्तों में एक ही तीर से छिद्र कर दो, और एक पत्ता वो भगवान शिव पेड़ के नीचे छुपा लेते हैं। ऐसा ही सीन भगवान श्री कृष्ण और बर्बरिक के मध्य है। बर्बरिक है ना, जो आज वर्तमान के अंदर खाटू श्याम जी के नाम से पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े पूछे जाते हैं कि इन नाटक में क्या है, वो थोड़े इंपॉर्टेंट। बस एक क्वेश्चन बता दीजिए कि अढ़ाई दिन के झोंपड़े के बारे में टोड ने क्या कहा है? वो तो कुछ कहेगी, कहेगा कुछ कहेगी भाई, क्या कहा है? अढ़ाई दिन झोंपड़े के बारे में कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि ये जो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है ये हिंदू शिल्प कला का अद्भुत वे परिष्कृत नमूना है। बस इसने बिल्कुल वाक्य सही किया, आखिरी में एक शब्द से पूरा गड़बड़ कर दिया, नमूना कह दिया इसको।
नमूना ठीक शब्द नहीं है। लिखो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, राजस्थान की प्रथम मस्जिद। इसका कभी वास्तुकार नहीं पूछा गया है, आज तक नहीं पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन इतना गजब है कि जब भी पूछेगा। बिल्कुल, शाबाश सुभाष। तो ये राजस्थान की पहली मस्जिद है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। अब देखो, देखो अभी इधर, ये जो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है, इसको अढ़ाई दिन का झोंपड़ा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर उर्स भरता है अढ़ाई दिन का, और वो भरता है पंजाब शाह का। पंजाब शाह का अढ़ाई दिन का क्या भरता है? उर्स, मेला, इसीलिए बोलते हैं इसे। हाँ सुभाष, चलो देखो मौका मिलेगा तो। हरीकेली, हम्म, ये तो आपको मैं लिखाऊंगा वैसे भी। आजकल ग्रंथों से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक क्वेश्चन था, आपको पता हो तो, सीईटी के पेपरों में, प्रत्येक पेपर में आया था वो था बिसल देव रासो। बिसल देव रासो निम्न में से किस प्रकार का ग्रंथ है? और मजेदार बातें ये कि सारी ऑप्शन में थे, प्रेम ग्रंथ है कि वीर ग्रंथ है कि श्रृंगार ग्रंथ है। तो वो लगभग तो कंफ्यूज ही था, उसमें है भी क्या। तो आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से है। आप कभी ऐसे कोई पुराना पेपर उठा के नहीं देखते, 2000 का, 2002 का? तो आपको लगता है कि 50 में से 49 तो अभी आपको आ ही रहे। तो अब क्या है कि धीरे धीरे पेपर जैसे टाइमिंग बढ़ता गया, पेपर में क्वेश्चन पूछने का लेवल भी उस प्रकार से हुआ। क्योंकि फिर जैसे अब 2000 की बातें करेंगे तो उस समय गाइडें नहीं थी इतनी। जैसे जैसे गाइडें बढ़ी, क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा लेवल के बढ़े, तो एग्जाम ने उस हिसाब से पूछना शुरू कर दिया। और अब तो वैसे भी यूट्यूब का जमाना है। ये लिख लिया, ये कमेंट लिखना कर्नल टोड का, ये भी यूनिक है। बाकी अढ़ाई दिन के झोंपड़े के बारे में आप सब जानते हैं, आपने लिख भी रखा है, बट ये दो चीजें थोड़े आपके लिए अलग है।
हम्म। सुभाष, ठीक है, लग जाएगी, चिंता मत करो। अब देखो, अब कुछ आपको नाम से याद रखने हैं कि कौन सा कहां पर है, तो आप लिख लो ऐसे। अन्य, मैप, मैप से लिख लो। मैप तो है नहीं आपके पास ना, व्यवस्था करेंगे अभी थोड़ी देर में। हाँ बताएंगे। देखो, सबसे पहले तो गंगानगर से, पहले गंगानगर में था, अब अनूपगढ़ में है, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अनूपगढ़ में एक गांव है बिंजोर गांव, सुना है कभी? बिंजोर, वहां पर एक मजार है, लैला मजनू की मजार कहां पर है? बिंजोर गांव में। और ये बिंजोर गांव कहां पर है? पहले अनूपगढ़ गंगानगर, अब अनूपगढ़ जिले में। याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार। एक तो ये लैला मजनू की मजार याद रखना, ठीक है। दूसरा जो अभी इंपॉर्टेंट पूछा गया था आपके सीईटी के पेपरों में, वो था बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा से था, वो था आपके बोहरा संत अब्दुल्ला, बोहरा संत अब्दुल्ला खां की दरगाह, याद रखिएगा ये कहां पर है? बांसवाड़ा। लेकिन याद रखना है, अजमेर में जो है वो है अब्दुल्ला खां का मकबरा। अब्दुल्ला खां का मकबरा,
ये एक है आपके धौलपुर के अंदर बीबी जरीन का मकबरा। एक अलवर के अंदर है सफदरगंज का मकबरा। अब ये क्या है, डायरेक्ट नाम से पूछे जाते हैं आपको। अब जैसे जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ में आपको मैंने लिखाया था कौन सा, एक मजार लिखाई थी जिसका नाम था भूरे खां की मजार, आपको याद हो तो। अजमेर जो तारागढ़ है, यहां पर मैंने आपको लिखाया था मीरान साहब की दरगाह। एक आपको पता हो तो मंडराइल का किला पड़ा था हमने कहीं करौली में, वहां पर एक दरगाह लिखाई थी, कौन सी? याद है किसी को? नहीं, मर्दान शाह की। मर्दान शाह की दरगाह कहां पर है ये? करौली में, मंडराइल के किले में, करौली। इसके अलावा जैसलमेर को तो क्या लिखोगे, बीकानेर में कुछ नहीं है, नागौर में आपको लिखा दिया। हाँ, एक पाली बहुत इंपॉर्टेंट, पीर पीर चोटीला दुल्ले शाह का मकबरा। ये है आपके केरला स्टेशन, पाली। कहां पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा नहीं गया है सबसे ज्यादा, जैसे ये पूछा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम्म एक आपके प्रतापगढ़ में है, और प्रतापगढ़ के अंदर जो है वो है काका जी की दरगाह। कौन सी है? काका जी की दरगाह, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं कांठल का ताजमहल, कांठल का ताजमहल। और ये जो कांठल है ये प्रतापगढ़ का ही प्राचीन नाम है, याद रखना, ठीक है। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम है कांठल, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कांठल का ताजमहल। ये उतारो, अन्य करके 1 नंबर करके ऐसे लिख लो। हाँ, ये सारे। इनसे क्वेश्चन बनेगा कैसे? एक तरफ ये 4 नाम दिए जाएंगे और सामने स्थान और कहेगा मिलान करो। हाँ, दरगाह बिल्कुल। ये लो, आज हम लिखा ही देते हैं दूदू में, दूदू। और अब ये पूछी भी जा सकती है, अमीर अली हाँ, अमीर अली शाह की दरगाह। हाँ, नया जिला बना है तो अब ये दरगाह थोड़ी चर्चा में रहेगी। पहले तो चलो दुद्दू को नाम केवल जयपुर के आसपास में रहने वाले लोगों को पता था। हाँ, अब दुद्दू पूरे भारत में प्रसिद्ध है। हाँ, बस
मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था, रह गया था। कोई नहीं, अभी पूछो, ये लिखो पहले, फिर पूछूंगा। ताल छापर अभियान कहाँ है, सुजानगढ़ में या चूरू में? ताल छापर अभियान सुजानगढ़ में ही है, और सुजानगढ़ चूरू में। हाँ, ताल छापर जो अभियान है वो सुजानगढ़ में ही तो है, और हमेशा वही था। सुजानगढ़ चूरू में है। अब सुजानगढ़ नया जिला बनेगा, ये घोषणा हुई है केवल, ठीक है, बना नहीं है। सी, नलियासर स्थान है ना सांबर के पास में। नलियासर नाम नहीं सुना? अकबर की छतरी, जहांगीर का दरवाजा, जहांगीर के महल, लोधी की मीनार, ये ऐसा कुछ लिखा है आपको? मुझे याद आ रहा है दाऊद खान की मीनार। नहीं लिखा है? लिखा है ना? जयपुर ग्रामीण, ये लो, देखो, लिख दो। ये रहा जयपुर ग्रामीण, और इस जयपुर ग्रामीण में स्थान है सांभर। सांभर फॉर अकबर की मस्जिद। अकबर की, चलो इस पेज में लिखो, फिर आगे लिखते हैं अगले पेज में। शाहबाद किला 12 लिखा हुआ है कहीं पर, देखो। मिली? शाहबाद किला 12 मिला? चलो, शाहबाद किला है ना 12, वहां पर है जामा मस्जिद, सबसे बड़ी। सबसे बड़ी मस्जिद 12 शाहबाद किला है ना। वाह, वहां पर एक तोप भी तो है। कौन सी? नवल बाण।
हाँ, राज्य में 30 कंजर्वेशन रिजर्व हो गए हैं। सही है। 27, 28, 29, 30। 28 तक तो थे ही थे। बांज आमली था 28वां। 28वां कंजर्वेशन रिजर्व है बांज आमली 12 का था। 29वां गंगा घाटी जयपुर। सही है। और 30वां बीड शिक्कर। और इनसे क्वेश्चन हर बार आता है भाई, कंजर्वेशन रिजर्व है ना, हर बार क्वेश्चन आता है। हाँ, एक क्वेश्चन जो मुझे आपसे पूछना था, ये लिख लिया। और फिर आप देखेंगे तो किलों में लोधी मीनार है, दाऊद खां की मीनार है, अकबर की छतरी है, जहांगीरी दरवाजा है, ये सब आपको लिखा दिए हैं। ठीक है। आप किले पढ़ेंगे तो किसी ना किसी किले में किसी ना किसी मस्जिद के बारे में, अब जैसे हनुमानगढ़ है तो यहाँ पर भटनेर किला है, तो भटनेर किले में मैंने आपको एक मजार लिखी है, कौन सी? वो किले पढ़ेंगे तो आपको इससे ज्यादा मजारें आपको और मिल जाएगी किलों में। तो वहां पर लिखाया है मामा भांजा की मजार, लिखा है ना। 3 चीजें लिखी थी, मामा भांजा की छतरी तो कहां पर है? मेहरानगढ़ किले में। मजार है हनुमानगढ़ में। मंदिर कहां पर है? तो मंदिर 2 जगह है, एक तो अटरू बारा में भी है और एक डूंगरपुर में भी है। हाँ, ये सांबर जयपुर ग्रामीण में। अच्छा, ये जोधपुर कर दिया क्या? इसको मोड़ो भाई यहां से, यहाँ करो। ये जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण सांबर। यहीं पर एक और लिख लो, सांबर में ही है नलियासर मस्जिद। नलियासर मस्जिद सांबर जयपुर ग्रामीण। नाम से ठीक लग रहा है। हाँ अच्छा, सुभाष 27वां। ठीक है, तो वो आपको लिखा देंगे सारे। ठीक है। ताजमहल जैसा है। हाँ बिल्कुल। और हमारे राजस्थान का ताजमहल कौन सा है? जसवंत। इस वीडियो वीडियो के मेंस पेपर में क्वेश्चन पूछा था, ताजमहल का वास्तुकार कौन था, पूछा था वीडियो मेंस। उस्ताद अहमद लाहौरी। तो ईशा खां। फिर तो मंडन था क्या? हाँ? मंडन किसका था? कुंभलगढ़ का। और अबू बकर किसका था? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। ये लिख लिया। अब देखो, एक ये यहां से देखो, ये आपको मैंने लिखा है सब कुछ, एक एक बात लिखा दी मैंने आपको। ठीक है। एग्जामिनर ने एक बार एसएससी के पेपर में पूछा, राजस्थान के किसी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। उसने पूछा कि संस्कृत कंठाभरण पाठशाला जो अजमेर में अवस्थित है, निम्न में से
क्या है? ऑप्शन नंबर एक, एक प्रकार की मस्जिद। एक प्रकार की पाठशाला। एक प्रकार एक प्रकार का प्रसिद्ध भवन। दोनों। अब इसका आंसर क्या है? महल करवाएंगे? करवाएंगे, महल मंदिर साथ में करवाएंगे। हाँ बताओ। सब कुछ पता है ना? 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया, ऐसे कॉन्फिडेंस था ना, फाड़ देंगे 2.5 दिन का झोपड़ा आएगा तो, वापस तोड़ देंगे। एक बार कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा था और एक एग्जाम में हम तोड़ देंगे। और क्वेश्चन ऐसा पूछा तो उतना पढ़ाया, उसमें काम नहीं आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वर्तमान में जीके को पढ़ने का तरीका नहीं, समझना है आपको। पढ़ना तो हर कोई है, पढ़ के तो आप आई 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये लो, ये लो, पूरा आपके सामने लिखा हुआ है। बट एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है जहां से डायरेक्ट हो, वो घुमा के पूछता है, वो चीज आपको समझनी होती है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जीके को रटना तो है ही, नो डाउट, रटना तो ही, लेकिन समझना जरूरी है कि क्वेश्चन कैसे आएगा। अब यहां पूछा कि संस्कृत कंठाभरण पाठशाला जो अजमेर में अवस्थित है, नो डाउट, निम्न में से क्या है वो? आज क्या है वो? तो वो आज एक प्रकार की मस्जिद है। लेकिन पूछे कि संस्कृत कंठाभरण पाठशाला जो अजमेर में अवस्थित है, निम्न में से क्या थी? यहां पर पूरा खेल हे हा के का ते ता थे था थी का है, तो क्या थी? तो एक प्रकार की पाठशाला थी। अब क्या है? मस्जिद है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ऐसे क्वेश्चन मजा आता है, नहीं सोल्व करते हैं तो मजा है, मुझे तो बहुत आता है। चलो, तो ये कंप्लीट, ठीक है, बाकी की चर्चा कल करेंगे।